हेलो गाइस, मैं भानु साहू प्रोफेशनली फैशन डिज़ाइनर। आज मैं आपको क्रॉकी बनाना सिखाऊंगा और उसमें शेडिंग करना भी सिखाने वाला। क्या होती है तो हम जो इस तरीके से हम ये ब्लैक वाला करते हैं, ये हमारा टोन होता है। ठीक है, ये जो हमारा जितना भी डार्क टोन जा रहा है ये हमारा टोन होगा। और अब सेट क्या होता है हम ये बताते हैं। तो ये हमारा डार्क गया लास्ट तक, लेकिन यहाँ से जो हमारा ये एंड हो रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क हुआ है, यहाँ से डार्क 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 होते हुए यहाँ पे लाइट हो गया। ये हमारा सेट के अंदर पे आएगा और ये हमारा डार्क के अंदर पे आएगा। ये हमारा डार्क टोन है एंड ये हमारा लाइट सेट है। ठीक है, तो जो सेट होता है वो हमारा लाइट के अंदर पे आता है, लाइट सेट, और ये हमारा डार्क है मतलब टोन पे आएगा। वैसे ही जैसे कि आप ये ड्रेस को देख रहे हैं, इस ड्रेस से आपको वैसे भी पता चलता होगा कि हमारा डार्क टोन कौन सा है और लाइट टोन कौन सा है। तो जो एरिया हमारा ब्लैक वाला आ रहा है ये हमारा HB पेंसिल का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि 6B 8B जो भी बड़े पॉइंट जाएंगे 10B, उस जगह में हमें ये डार्क टोन के लिए हमें अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो लाइट टोन वाला निकला हुआ हिस्सा है ये वाला आपको 2B पेंसिल 4B पेंसिल इन सब चीज ये वाली पेंसिलों से आपको ये सारे टोन मिलेंगे। तो सबसे पहले जब आप पेंसिल लें तो आपको छोटे छोटे ऐसे इस तरीके के डॉट कर लेना है और इसके पीछे लिख लेना है कि ये 6B है 4B है या जो भी है आप उसको इसके बाजू पे लिख लीजिएगा कि किस पेंसिल का आपने यूज़ किया हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्रॉकी जो हमने पहले सबसे पहले क्रॉकी बनाई थी, उसके बाद हमने मसल्स भी बनाई थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मसल्स रखी हुई है जिसमें हमने मसल्स बनाया था। अब इसमें के ऊपर हमें काम करना है। तो मैं इसमें ड्रेस पहनाऊँगा और ड्रेस पहनाने के बाद मैं इसमें शेडिंग करूँगा। तो जैसे मैंने अभी आपको अभी मैंने शेडिंग के बारे में कुछ टिप्स बताई है कि कैसे हमें सेट करना है और कैसे लाइट टोन एंड डार्क टोन देना है, उसी तरीके से हमें इस पे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके ये देख सकते हैं, ये मैं टोन्स और शेडिंग करना बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से डार्क टोन एंड लाइट टोन निकलेगा। ये देख सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में डार्क हुआ फिर धीरे धीरे लाइट हो गया, उसी तरीके से हमें इसमें भी काम करना है। तो चलिए, अब मैं इसमें स्कर्ट और लहंगे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्कर्ट या लहंगा बनाएं या फिर आप चाहें तो गाउन बनाएं। तो चलिए मैं गाउन बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका अपर पार्ट क्लियर कर देता हूँ। तो अपर पार्ट मैं रेडी कर रहा हूँ। अपर पार्ट में अभी मैंने सिर्फ इसमें चोली बनाई है। अब इसके बाद चोली बनाने के बाद मैं इसमें स्कर्ट बनाने को सोच रहा हूँ। शायद इसमें स्कर्ट अच्छा लगे, तो ठीक है अब मैं स्कर्ट बना देता हूँ। स्कर्ट बनाने के लिए जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो हमने जो पहली क्लास में ये नीचे जो रफल्स दे रहे हैं ये वाली चीज़ें सीखी थी। तो मैं आपको यही सारी रफल्स हमें इन सब चीज़ों में यूज़ होने वाली है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था लाइंस रफल्स, ये हम जब क्रॉकी बनाएंगे और ये सब हम जब ड्रेस बनाएंगे तो हमें उस जगह में ये सब यूज़ होने वाला है। तो देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने अभी इसको दे दिया है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है अब इसे ना स्कर्ट की जगह में जैसे सीधे गाउन बना देनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसका रफल्स ठीक नहीं लग रहा था। तो हम इसको मैं गाउन में इसको बदल देते हैं। तो मैं इसको गाउन बना रहा हूँ। अब मैंने ये शोल्डर्स बना दिए, गाउन की पट्टी बना दी है छोटी छोटी। तो अब ये बन चुकी है। अब इसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जिस टाइप से आपको बनानी है। तो अब मैं इसमें सेटिंग कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि सेटिंग किस टाइप से हो रही है। आपको बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से सेटिंग करनी है। जब आपका ये काम हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करना भी सिखाऊंगा। ट्रेसिंग पेपर से आप कैसे ड्रेस को ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। अब सेटिंग करते टाइम हम लोग बहुत आराम से करेंगे। इसके लिए आपको HB पेंसिल का यूज़ करना है। HB पेंसिल में बहुत सारे सेट होते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से और आराम से सेटिंग कर सकते हैं। उसमें लाइट टोन एंड डार्क टोन दोनों ही होते हैं, तो आप उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से सेटिंग कर सकते हो। तो मैं इसमें एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी नॉर्मल पेंसिल है। तो देख सकते हैं मैं इसमें ब्लैक ब्लैक करूँगा। तो ये जो हमारे अपर पार्ट है तो मैं यहाँ पे इसमें गुलाई के साथ करूँगा जिसमें कि हमारा प्रॉपर शेप आए। तो मेरे जो टोन निकलेंगे इसमें पेंसिल वो एकदम राउंड राउंड शेप होते हुए जाएगी। तो जब ये राउंड होते हुए जाएगी तो उस जगह में मेरा एकदम प्रॉपर शेप निकलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि कैसे मैं उसमें राउंड के साथ कर रहा हूँ। दिख रहा है ना आप लोगों को कि कैसे राउंड के साथ निकल रहा है। तो इसी टाइप से आपको भी इसको कवर करना है पूरा राउंड के साथ में। देख सकते हैं कितनी अच्छे से वो मैं फिनिशिंग के साथ कर रहा हूँ। आप लोगों को भी आराम से करना है, फिनिशिंग के साथ करना है।
अब मैं यहाँ से शेडिंग कर रहा हूँ। तो शेडिंग आप लोगों को भी प्रॉपर ही करनी पड़ेगी कि कैसे शेडिंग करनी है। देखो मैंने इसमें लाइट शेडिंग की है। अब लाइट शेडिंग करने के बाद हम इसमें डार्क शेडिंग भी कर सकते हैं। जो एरिया हमें डार्क टोन का दिखाना है आप वहाँ पे डार्क कर दीजिए, और जहाँ पे आपको लाइट दिखाना है आप लाइट टोन कर दीजिए। तो देखिए मैंने डार्क टोन और लाइट टोन दोनों ही कर दिया। अब जो साइड साइड का हिस्सा है मैं वहाँ पे डार्क टोन कर दे रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे डार्क कर दिया। अब इसके बाद मैंने इसको पूरी गाउन में कन्वर्ट किया है। तो अब मुझे शेडिंग देनी है पूरी गाउन के लिए, ब्लैक करना है। तो मेरी इसमें जो शेडिंग आ रही है वो एकदम लाइन के साथ आ रही है, प्रॉपर देख सकते हैं मैं पेंसिल को किस तरीके से चला रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी पेंसिल को चलानी है। और जो एकदम अपर पार्ट से जो डायरेक्टली नीचे का पार्ट आ रहा है वहाँ पे आपको पेंसिल की हेल्प से डार्क टोन के साथ में अच्छी शेडिंग देनी है। अब इस टाइप से आपको पेंसिल बाकायदा आराम आराम से चलानी है कि फिनिशिंग के साथ वो प्रॉपर आ जाए। ठीक है, तो देखो मैंने इसको प्रॉपर चला रहा हूँ मैं अच्छे से। इसी तरीके से आपको ये भी चलानी है। और नीचे हम देखो जैसे डार्क दे रहे हैं तो ये डार्क टोन जाने से नीचे का जो रफल्स है वो बहुत ही प्यारा आएगा। और इसमें हमें शेडिंग भी देनी है अच्छे से। तो डार्क के साथ में आपको लाइट टोन की शेडिंग ही देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं डार्क टोन आने से कितना सुंदर दिखने लगा है। इसी तरीके से आपको पूरे में शेडिंग कर देनी है। तो ये पेंसिल का काम है। तो देखो मैंने पूरा पेंसिल से पूरी सेटिंग कर दी है। अब पूरी सेटिंग करने के बाद में मुझे ये पूरा का पूरा ही प्लेन दिख रहा है। ठीक है, आपको नेट वाला भी लुक लग सकता है इसको देखने से। अब मैं इसके आइट साइड में थोड़ा डार्क टोन दे दूंगा जिसमें कि मेरी गाउन जो है वो हमें अच्छे से दिखे कि कहाँ से इसके रफल्स आ रहे हैं, कहाँ से इसमें चुन्ना आ रही है। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा डार्क टोन और लाइट टोन का यूज़ करूँगा। तो देखो मैं यहाँ से डार्क पेंसिल चला रहा हूँ। तो जब हमारी डार्क पेंसिल चल रही है तो यहाँ पे उठापन आएगा जिसमें दिखेगा कि कौन सा हिस्सा हमारा फ्रंट में आ रहा है और कौन सा हिस्सा हमारा बैक में आ रहा है। ये चीज़ें फ्रंट एंड बैक से मतलब है कि कौन सा हिस्सा हमारा सामने की ओर उठा हुआ है और कौन सा हिस्सा हमारा पीछे की ओर दबा हुआ है। ये चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग लाइट और डार्क का टोन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी ये सारी टोन्स का यूज़ कर लेना है। और मेरे साथ अगर आपको फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ फैशन डिज़ाइनर बनना। अगर आप बनना चाहते हो तो मेरे इस क्लास को बहुत अच्छे से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी इस क्लास में मैं आपको इलिस्ट्रेशन के साथ में फिर स्टिचिंग भी बताऊँगा। तो आप मेरी इस क्लास में बहुत अच्छे से बने रहिए और बहुत अच्छे से काम करिए। अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलते रहेगा तो मैं भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको कंटिन्यू लाते रहूँगा आप सबके लिए। तो देख सकते हैं मैंने इसमें डार्क टोन दे दिया है और प्लस लाइट टोन भी दे दिया है। ठीक है, तो अब जो साइड का हिस्सा होता है उस तरफ हमें थोड़ा सा डार्क टोन देनी होती है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे हैंड पे हम जहाँ पे हमारा डार्क टोन हो गया उस जगह में अगर हम अपना हैंड रखते हैं और फिर जो पेपर होता है हमारा वाइट पेपर उस जगह में अगर हम रखते हैं तो वो हमारा पूरा हिस्सा ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। तो उसको ना करते हुए आप एक पेपर का यूज़ कर सकते हो कि बीच में पेपर रखें, उसके ऊपर हाथ रखें अपना, उसके बाद ही आप पेंसिल का यूज़ करें। ठीक है, तो आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे और पेपर भी ख़राब नहीं होगा। तो मुझे प्रॉब्लम जा रही थी शेडिंग देने में तो मैंने कॉपी को घुमा घुमा लिया था थोड़ा सा, लेकिन जैसे वो मेरा ठीक हो गया है तो मैंने उसको सीधा कर दिया। और उसके बाद फिर मैं नीचे की जो हमारी बॉर्डर है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ उसे हाईलाइट कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। और नीचे का हिस्सा कितना प्यारा एकदम राउंड के साथ आ रहा है, तो बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बहुत प्रैक्टिस करिए, बनाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अपना काम अगर बन जाए तो मुझे मेरे साथ शेयर करिए। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी का काम देखकर कि बच्चे मेरे से सीख रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ में फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना, कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हो। और जो हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था बॉल वगैरह कुछ कुछ और भी चीज़ें बनानी, तो देखो मैं उसी का यूज़ करके यहाँ पे ज्वेलरी नेकलेस वगैरह बना रहा हूँ। तो अब इसमें मैं स्टोन वर्क दे देता हूँ, तो आप स्टोन दे सकते हैं इसमें। आप चाहें तो किसी भी टाइप की डिज़ाइन डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें स्टोन वर्क भी दे सकते हैं, जो मैं अभी पेन से कर रहा हूँ। ठीक है, पेंसिल से कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो आप भी दे सकते हो, लेकिन वो इसमें अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है।
बाकी अगर आप सामने से देखते हैं तो वो बाकायदा बहुत सुंदर और हाईलाइट होता है। तो अभी मैंने ये आपको